अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जा रहा है जी ग्राफिंग फंक्शंस वाला, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 12 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको बायो में। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे भी इसका आई बटन में भी इसका लिंक देख सकते हैं। आज के लेक्चर की बात करूँ, आज के लेक्चर में इसके बाद हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट सॉल्व करूंगा। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो है उस लेक्चर को आखिर तक देखा करें। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ फौरी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है y which is equal to -2x³ + 6x² - 3। वही प्रोसेस जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो y प्राइम विच इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 एक्स का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास पावर लगेगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा। और 3 का डेरिवेटिव आपके पास 0 तो उसको रहने देते हैं, ये आपके पास हाईलाइट कर लें। ये है जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ से इसलिए आप लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देते हैं -6x का स्केयर प्लस 12x विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जी 6 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x भी कॉमन आ रहा है। तो -6x को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा जी, क्योंकि -6x ऑलरेडी बाहर, तो यहाँ पे बचेगा x, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 2 विच इज इक्वल टू 0। अब ये चीज भी 0 के बराबर है, ये चीज भी 0 के बराबर है, तो ये आप लोग लिखेंगे जी -6x विच इज इक्वल टू 0 एंड x -2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा जी x इक्वल टू 2। ये दो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे निकल चुके हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, सिंपल इनको रियल लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। तो रियल लाइन के ऊपर इनको आप लोग इस तरह से ड्रा करते हैं। तो ये है जी आपके पास -इन्फिनिटी, ये है जी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेट्स सपोज के 0 आपके पास है जी यहाँ पे, 2 है जी आपके पास यहाँ पे। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, 0 से पीछे कोई भी पॉइंट ले लें। मैं ले लेता हूँ जी -1, 0 है 2 के दरमियान ले लेते हैं जी 1, 2 के आगे ले लेते हैं जी 3। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब -1 पुट करके चेक कर लेता हूँ। y प्राइम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में -1 पुट कर देता हूँ। तो -1 पुट करूंगा तो ये आपके पास बन जाएगा जी -6 इंटू -1 का स्केयर प्लस 12 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -1 का स्केयर 1 नहीं होता, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 6 आ जाएगा प्लस -12। तो ये आ जाएगा जी आपके पास y प्राइम ऑफ -1 विच इज इक्वल टू माइनस का 18 आ जाएगा विच इज लेस देन 0। उसका मतलब यहाँ पे फंक्शन आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं जी 1 की। तो 1 को पुट कर देते हैं जी यहाँ पे, तो ये बनेगा जी y प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू -6 इंटू 1 का स्केयर प्लस 12 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 का स्केयर -6 प्लस 12, -6 प्लस 12 ये आ जाएगा जी आपके पास 6 क्योंकि आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से 3 को मैं पुट कर देता हूँ उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, तो ये बनेगा y प्राइम ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो ये 3 का स्केयर हो जाएगा 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये 54 बन जाएगा, माइनस का 54, उसके बाद है जी प्लस 12, प्लस 12 को 3 से, हाँ 3 यहाँ पुट करें तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा। यहाँ पे 36 लिखें जी, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग जस्ट 36। अब 36 में से जो है वो 54 में 36 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा जी, आई थिंक 18 आ जाएगा। हाँ जी, माइनस का 18 आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी, माइनस का 18 विच इज लेस देन 0। उसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने निकाली इसका डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे आप लोग इसके इंटरवल्स को डिफाइन कर देते हैं। तो इंटरवल्स बेसिकली हमारे पास क्या थे जी, -∞ से 0 तक हमारे पास एक इंटरवल था, -∞ से 0 तक था। इसके बाद हमारे पास इंटरवल था जी 0 से लेके 2 तक। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल था जी 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सिंपल, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या चीज बन रही है जी, यहाँ पे पहले हमारे पास इसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है, पहले नेगेटिव हो रहा है, पहले नेगेटिव है, फिर हमारे पास पॉजिटिव है, फिर हमारे पास नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, पहले आपके पास फंक्शन जब वो इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, कुछ इस तरह से है। अब देखें जी ये आपके पास लोकल मैक्सिमम है, ये आपके पास है जी लोकल मिनिमम। किस किस पॉइंट के ऊपर है यहाँ पे आप लोग सिंपल लिख सकते हैं, ये किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, 0 के ऊपर। तो लिखें जी
लोकल मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आपके पास है जो लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2 है, लिखें यहाँ पे जी लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर है जी। अब ये लोकल मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे आ चुका है। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आप लोग जो है वो फंक्शन की वैल्यू भी चेकआउट कर सकते हैं। दोनों पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करके इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स बन जाएंगे, फिर हम इजीली इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। तो आप लोग सिंपल क्या करें जी, जब आपके पास एक्स इज इक्वल टू 0 होगा ना, देखें जी, तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे देखें, जब आप लोग इस एक्स इज इक्वल टू 0 को इस फंक्शन में पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा -3। तो ये -3 आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप लोग एक्स इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन में पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आएगा जी 5, वाई विच इज इक्वल टू 5। अब ये दो पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे बन चुके हैं। एक पॉइंट आपके पास बना है जी 0 एंड -3, यहाँ पे लिख लें जी 0 एंड -3 एक पॉइंट बना है। इसी तरह से एक पॉइंट बना आपके पास 2 और 5। इनको इसलिए लिखा है कि बाद में जब हम ग्राफ बनाएंगे हमारा ये काम है, इसको भी टिक कर ले, इसको भी टिक कर ले, ये दो हमारे पास बेसिकली इसके पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए वो क्या करते हैं, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव पहले लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा जो हमारे पास, लिखे यहाँ पे वाई डबल प्राइम, इसका हमारे पास होगा जी माइनस का 12x प्लस 12 आ जाएगा, ये है जिसका सेकंड डेरिवेटिव। अब बिल्कुल उसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखे, यहाँ पे हम लोग इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। -12x प्लस 12 को 0 के बराबर रख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे मैं अगर 12 को कॉमन लेता हूँ या -12 को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा जी आपके पास x माइनस, यहाँ पे बचेगा जी आपके पास 1 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें जी, ये माइनस वाला तो उधर जाके हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा, x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बनेगा जी आपके पास x -1 इक्वल टू 0, x विच इज इक्वल टू 1। ये है जी आपके पास एक क्रिटिकल, सॉरी, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में भी हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू चेकआउट कर सकते हैं। इसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इक्वल टू 1 को इस फंक्शन में पुट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ये जो हमारे पास है वैल्यू पॉइंट चेकआउट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसका चेक कर लीजिए, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 का क्यों 1 ही होना, तो -2, इसका भी 1 ही होना, -2 प्लस 6, -2 प्लस 6 होगा 4, 4 में से 3 माइनस की तो 1, 1 पे 1 ही आना है। तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 ही होगी। ये भी हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। अब इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग के पास इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया जी 1, 1 को भी आप लोग रियल लाइन पे ड्रा करके देखें जी, 1 को अगर आप लोग रियल लाइन पे ड्रा करते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो ये है जी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, ये है जी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेट्स सपोज कि यहाँ पे जी आपके पास 1, तो 1 से पीछे कोई पॉइंट ले लें, मैं 0 ले लेता हूँ, 1 के आगे कोई पॉइंट ले ले 2 ले लेता हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जहां पे आंसर पॉजिटिव में आएगा वहां पे कनकेव अप होगा, जहां पे आंसर नेगेटिव में आएगा वहां पे कनकेव डाउन होगा। तो सिंपल सी चीजें हैं। 0 पुट करता हूँ अगर यहाँ पे, अगर मैं 0 पुट करता हूँ जी y डबल प्राइम ऑफ 0, y डबल प्राइम ऑफ 0 पुट करता हूँ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, यानी कि 12 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे होगा जी कनकेव अप, कनकेव अप हो जाएगा। इस तरह से मैं अगर 2 पुट करता हूँ, तो 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये माइनस वाली जो है वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसका मतलब कि माइनस में आंसर आएगा। तो y डबल प्राइम ऑफ 2 पुट करता हूँ तो जो भी आंसर आएगा वो लेस देन 0 होगा जी, नेगेटिव में आएगा, तो वहां पे आपके पास होगा जी कनकेव डाउन। ये था जी बेसिकली हमारे पास कनकेव अप एंड कनकेव डाउन वाला सीन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास एक पॉइंट ये बना हुआ, एक पॉइंट ये बना हुआ, एक पॉइंट ये बना हुआ है। इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग लेके यहाँ पे इसका ग्राफ जो है वो स्केच कर लेते हैं सिंपल एंड इजी वे में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका लास्ट प्रोसीजर, इसका हम ग्राफ स्केच करना है सिंपल। मैं यहाँ पे लाइन लगा चुका हूँ। ये जी आपके पास एक्स एक्सिस, ये है जी आपके पास वाई एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास देखें जी 0 एंड -3, 0 एंड -3 कहाँ पे आएगा, ये जी आपके पास 0, ये नीचे जी आपके पास -3, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास पॉइंट है जी 2 एंड 5, तो 2 है जी ये और 5 है जी यहाँ पे, 2 एंड 5 भी आपके पास पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से आपके पास पॉइंट बनेगा जी 1 एंड 1, ये भी 1 है ये भी 1 है, यहाँ पे भी तकरीबन आपके पास पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल आप इन पॉइंट्स को आपस में मिला सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट कुछ इस तरह से यहाँ से इसके साथ मिलेगा,
ये कुछ यहाँ से इस पॉइंट के साथ मिलके यहाँ पे जाएगा और यहाँ से कुछ इस तरह से ये पॉइंट बनेगा जी। ठीक है जी। अब इतना ग्राफ भी काफी है, लेकिन देखें अगर आप मजीद यहाँ से पॉइंट्स निकालते हैं, एक्स को जीरो रखते हैं, वाई का पॉइंट निकल आएगा, वाई को जीरो एक्स का पॉइंट निकल आएगा। मजीद पॉइंट्स निकाल दे तो मजीद जो है वो आप इसको जो है वो लंबा कर सकते हैं, मजीद इसको क्लियर कर सकते हैं। खैर यहाँ पे आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह से ग्राफ यहाँ पे आएगा और यहाँ से होता हुआ कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। जैसा कि हमने वो ये देखें यहाँ पे था इसका लोकल मैक्सिमम, तो ये देखें यहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमम है, किस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमम है आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, किस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमम है, 2 के ऊपर। तो ये देखें जी 2 के ऊपर इसका लोकल मैक्सिमम है, ये आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। लोकल मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है, 0 के ऊपर। तो ये देखें 0 के ऊपर इसका लोकल मिनिमम है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, और ये लोकल मैक्सिमम है। ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ से भी क्लियर हो रहा है एंड यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। ये इसका लोकल मिनिमम, ये इसका लोकल मैक्सिमम है। कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। मजीद क्लैरिटी के लिए आप लोग डेस्मोस एप्लीकेशन से भी इस फंक्शन को लिखेंगे, आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है y विच इज इक्वल टू 1 माइनस 9x माइनस 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब, इसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेक कर लेते हैं जी। y प्राइम विच इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 9x का होगा जी माइनस का 9, माइनस ये बन जाएगा जी 12x, माइनस ये बन जाएगा जी 3x का स्क्वायर। ये आ चुका है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास यहाँ पे क्या बनने जा रहा है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। पहले स्क्वायर वाली को पहले लिख लेते हैं जी, माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को यहाँ से आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस 3 को कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा जी आपके पास x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा जी 4x माइनस यहाँ पे बचेगा जी 3 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस होगा ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से माइनस 3 तो जाके ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेकिंग वाला फार्मूला, जोड़े बनाए पेयर्स बनाए, जोड़े समझते हैं ना आप लोग। देखें नहीं 3 कैसे पेयर्स बनाए जिनको प्लस करें 4 आए, तो 3x एंड 1x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। ये देखें 3x को और x को ऐड करें 4x ही आता है, वही चीज है। एक ये चीज है एक ये चीज है, इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो x प्लस 3 बच गया, प्लस 1 कॉमन लिया x प्लस 3 आ गया विच इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों तरफ मौजूद है, x प्लस 3 को बाहर कॉमन ले लें, हमारे पास रह चुका है x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 भी 0 के इक्वल है, x प्लस 1 भी 0 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा जी x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x विच इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड x इक्वल टू माइनस का 1। ये दो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। इन दोनों को सिंपल आप लोग क्या करेंगे, रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर दें, इसका डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। लेट सपोज कि यहाँ पे आपके पास है जी माइनस का 3, ये है जी आपके पास माइनस का 1। माइनस के 3 से छोटा कोई नंबर ले सकते हैं, -4 ले लेता हूँ, -3 एंड -1 के दरमियान -2 ले सकता हूँ, -1 से ग्रेटर 0 ले सकता हूँ। ठीक है जी। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे कहाँ पे इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है। जहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आएगा वो इंक्रीजिंग होगा, जहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएगा वहां पे डिक्रीजिंग होगा। तो सिंपल आप लोग पहले पुट करेंगे y प्राइम ऑफ माइनस का 4, ये माइनस के 4 को जहां जहां पे एक्स है वहां पे पुट करेंगे, सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा जी लेस देन 0। इसका मतलब कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से अगर आप लोग माइनस का 2 पुट करते हैं, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर माइनस का 2 पुट करते हैं, वो ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब वहां पे इंक्रीज हो रहा है। ये तो सिंपल बार बार चीजें हम पढ़ के आई थिंक थक चुके हैं। इसके बाद 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप लोग ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, माइनस का 9 नेगेटिव में आ जाएगा। y प्राइम ऑफ 0 पुट करता हूँ तो लेस देन 0 नेगेटिव में आएगा, ये यहाँ पे इसका क्या मतलब है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखें जी सिंपल आप लोग इसके इंटरवल्स को यहाँ पे कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। इंटरवल हमारे पास कौन कौन सा था, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक इंटरवल था, माइनस इन्फिनिटी से -3। इसके बाद हमारे पास इंटरवल क्या था जी, -3 से लेके -1 तक, -3 से -1 तक। इसके बाद हमारे पास क्या था जी, -1 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये था। यहाँ पे आपके पास आंसर आया नेगेटिव में। नेगेटिव का यहाँ पे क्या मतलब है जी, नेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद फिर नेगेटिव। अब यहाँ से आप लोग ड्रा कर सकते हैं अब ग्राफ की
ग्राफ के बिहेवियर को यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है जी, ये है जिसका लोकल मिनिमम, ये है जिसका लोकल मैक्सिमम। सिंपल आप लोगों ने यहाँ से देख सकते हैं। लोकल मिनिमम कहाँ पे चेंज हो रहा है? -3 के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं जी, लोकल मिनिमम है जी एट x इज इक्वल टू -3 एंड लोकल मैक्सिमम है जी, आप लोग देख सकते हैं, लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर है जी। अब -3 एंड -1 के ऊपर इस ग्राफ की वैल्यूज क्या है, इस फंक्शन की वैल्यूज क्या है? -3 को इसमें जहां जहां पे एक्स में पुट करें y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से -1 को इसमें पुट करें, आपके पास भी y की वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे आ रहा है जी आपके पास 1 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है जी 5। मीन्स के ये x की वैल्यू -3 इस फंक्शन में पुट करेंगे, आपके पास आंसर 1 आएगा, -1 पुट करेंगे आंसर 5 आएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बेसिकली आपके पास यहाँ पे बन चुके हैं, -3 एंड 1 लिखे यहाँ पे, -3 एंड 1, और आपके पास पॉइंट है जी -1 एंड 5। इन दोनों को आप लोग यहाँ पे टिक कर लें, जब बाद में जब ग्राफ बनाएंगे वहां पे हमारे काम आएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है जी? नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें, y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा -12, उसके बाद ये बनेगा -6x। सिंपल, सारे सेम क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट देख रहे होते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर्स अपलोड करने में काफी मेहनत दरकार होती है, सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट लाजमी किया करें, लाइक भी कर दिया करें। मजीद क्यूरीज के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो देखें जी, y डबल प्राइम -12 -6x है यहाँ पे। अब ये जी आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव, अब यहां से इसको आप लोग 0 के बराबर रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखते हैं जी, हमारे पास -12 -6x विच इज इक्वल टू 0। अब देखें जी, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, -12 इधर ही रहने दें, इसको उधर ही उधर जाके बन जाएगा 6x। अब क्या बनेगा, 6 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो 6 12 से कैंसिल होगा तो -2 आ जाएगा, x इक्वल टू -2 यहाँ पे आ जाएगा। -2 क्या है? -2 है जी इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जगह कम पड़ गई है, यहां से इसको इरेज करते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रियल लाइन पे ड्रा करते हैं, फिर इसका कनकेव डाउन चेक करते हैं, फिर हम एंड पे क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब इसी -2 को अगर मैं रियल लाइन पे यहाँ पे ड्रा करके चेक करता हूँ, तो ये है जी, लेट्स सपोज हमारे पास रियल लाइन, लेट्स सपोज ये है जी हमारे पास -2, इधर हमारे पास -इंफिनिटी, इधर है जी हमारे पास पॉजिटिव इंफिनिटी। तो -2 से पीछे आप लोग कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं -3 ले लेता हूँ, एंड -2 से आगे मैं ले लेता हूँ जी, यहाँ पे ले सकता हूँ -1 ले सकता हूँ, -1 में यहाँ पे ले सकता हूँ। अब देखें जी, आप लोगों को सिंपल क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें कहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, कहाँ पे आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर मैं y डबल प्राइम ऑफ -3 पुट करता हूँ, तो देखें जी, अगर मैं यहाँ पे -3 पुट करता हूँ, ये बनेगा जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 3 में 18, तो -12 हमारे पास -12 प्लस 18, हमारे पास क्या बनेगा, 6 आ जाए, पॉजिटिव में आंसर आएगा। जब आंसर पॉजिटिव में आएगा तो इसका मतलब है कि वो ग्रेटर देन 0 है, वहां पे हो रहा है जी कनकेव अप। सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से -1 पुट करता हूँ डबल डेरिवेटिव में, -1 पुट किया तो -1 पुट किया तो ये बन जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 6, -12 प्लस 6, आंसर नेगेटिव माइनस में आएगा। तो माइनस का मतलब है कि लेस देन 0, यहाँ पे हो रहा है जी आपके पास कनकेव डाउन। ये सिंपल चीजें यहाँ पे, कनकेव अप भी निकाल लिया, कनकेव डाउन भी निकाल लिया। अब आपके पास जो बेसिकली पॉइंट था वो था जी x इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। इसकी बेसिकली फंक्शन में पुट करें इस वैल्यू को तो हमारे पास फंक्शन का क्या आंसर आता है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इसका क्या निकालना है, हम इसका ग्राफ भी तो ड्रा करना है ना। तो देखें जी, अगर मैं फंक्शन में आपके पास -2 पुट करता हूँ, फंक्शन हमारे पास क्या था, मिटा दिया, देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या था जी। तो ये इसको फंक्शन में पुट करते हैं जी, आपके पास x -2 को फंक्शन में पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा जी 3। जब 3 आएगा तो आपके पास क्या, इसका पॉइंट क्या बनेगा, -2 एंड 3, ये आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, टिक लगा लें, ताकि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे हमारे ये काम आएगा। अब ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास बन चुके हैं, ये 2 और ये 3।
ठीक है, 1 2 3 पॉइंट्स हमारे पास, इनको यूज करके आप लोग सिंपल यहाँ पे ग्राफ स्केच करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं लाइंस लगा लेता हूँ। हाँ, सिंपल देखें, यहाँ पे मैं लाइंस लगा चुका हूँ। आप लोग सिंपल देखें, यहाँ पे ये हमारे पास एक पॉइंट था जी -3 and 1, तो -3 and 1 कहाँ पे होगा, ये जी -3 और ये जी 1 के सामने ये बनेगा जी हमारे पास -3 and 1। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है जी -1 and 5, ये -1 है और ये आपके पास यहाँ पे 5 है, -1 and 5 कुछ यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था वो थे -2 and 3, ये है जी -2 और ये है जी आपके पास यहाँ पे 3 यहाँ पे बन रहा है जी -2 and 3। अब यहाँ से आप लोग सिंपल देख सकते हैं। अब देखें, एक मसला आपको ये भी हो सकता है कि हम ग्राफ जो है वो ड्रा किस नोयत का करेंगे। तो सिंपल आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकल मिनिमम यहाँ कुछ इस तरह से उतार है। मीन्स के यहाँ पे ये आपके पास पॉइंट है ना, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे उतार रहा होगा ये, क्योंकि यहाँ पे लोकल मिनिमम है, ये कुछ इस तरह से जाएगा। अब देखें, -2 क्या था, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पे कनकेविटी चेंज हो रही होती है। तो ये -2 के ऊपर 3 ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। ये कुछ जो है वो हमारे पास लाइन कुछ सही नहीं बनी। यहाँ से ड्राइंग डिपेंड करती है कि आपकी ड्राइंग कैसी है। तकरीबन यहाँ पे है जी, इस तरह से कनकेविटी चेंज हो रही है। इसके बाद ये जी आपके पास लोकल मैक्सिमम -1 के ऊपर, ये देखिए -1 के ऊपर ये लोकल मैक्सिमम है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है जी, यही है हमारा बेसिकली ग्राफ। आप लोगों ने इन्हीं चीजों को देख के कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है, लोकल मिनिमम कहाँ पे, लोकल मैक्सिमम कहाँ पे, इन्हीं चीजों को देख के आप लोग सिंपल इस ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई इतनी जो है वो मुश्किल चीज नहीं है। सिंपल हमें नजर आ रहा है कि -2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये -2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे कनकेविटी चेंज होती है। इसके बाद -1 के ऊपर क्या है, ये -1 के ऊपर हमने यहाँ पे निकाला था, -1 के ऊपर लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम -1 के सामने, -3 के सामने क्या है जी, लोकल मिनिमम। यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये लोकल मिनिमम है, ये लोकल मैक्सिमम है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। x इज इक्वल टू -2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये है जी हमारे पास कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट क्वेश्चन 14। कोशिश की है इसी वे में आपको ईच एंड एवरीथिंग की समझ आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 की। लेक्चर चला लगता है लास्ट में अपने क्लास में शेयर किया करें, अच्छी चीज को शेयर करना भी सदके में आता है, सब्सक्राइब भी किया करें। मजीद क्यूरीज के लिए आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर है। डिटेल नोट्स लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।